क्या करूं? भगवान ने क्या किया, जो हृदय में छवि थी उस छवि को हटा दिया। और जैसे ही ध्रुव के हृदय से वो छवि हटी, तुरंत ध्रुव के नेत्र खुल गए। और जैसे ही नेत्र खुले तो क्या देखते हैं, सामने नारायण खड़े हुए हैं। हाथ जोड़ करके स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब पढ़ने का समय था तब तो जंगल में भजन करने आ गए। अब शब्द कहां से लाएं, कैसे स्तुति करें, कैसे बोलें? भगवान ने मन के भाव समझ लिए, और जैसे ही मन के भाव समझे, अपना पांचजन्य शंख लिया और कपोल पर लगा दिया। और जैसे ही पांचजन्य शंख कपोल पर लगाया, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रविष्ट कर गया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिस पर मेरी गोविंद की कृपा हो जाए, वहां तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी बड़े बड़े पहाड़ों को लांग जाता है। एक बार जिस पर मेरी गोविंद की कृपा हो जाए। और आज जैसे ही पांचजन्य नामक शंख लगाया, परम विद्वान ध्रुव जी हो गए। अब स्तुति कर रहे हैं। आज ध्रुव जी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं और आज कहते हैं, गोविंद या इदमनु यो मानि दीते यस्यान देवमतुलं भवये प्रपन्ना। गोविंद, अच्छे अच्छे ऋषि तपश्चर्या करके अपने जीवन को घास फूस पत्तों को पान करके नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके दर्शन नहीं कर पाते। और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो। ये ध्रुव जी की स्तुति है और हम सब लोग मिलकर के भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, सभी लोग बोलेंगे, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं।
सुन लो हमारी विनती, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी विनती, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं, चंदा सी शान पाऊं, सूरज सी मान पाऊं। चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं। चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं। इतना तो कर दो उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। हो मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा धन मिल जाए, निर्धन को गुण मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ बस तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। राघव जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बिहारी मेरी पूजा करो स्वीकार। बड़ी सुंदर स्तुति आज ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने की। भगवान ने कहा वरदान मांगो ध्रुव, क्या चाहते हो? प्रभु अब ये तो आपको ही पता होगा कि बच्चे को क्या प्रिय लगता है, ये तो आपको पता होगा। भगवान बोले भैया अब तक मैं कभी बालक बना नहीं हूं, तो मुझे क्या पता बच्चे को क्या प्रिय लगता है। अब आप ही बता दो बालक को क्या प्रिय लगता है। ध्रुव जी बोले प्रभु यदि बालक को सबसे ज्यादा कुछ प्रिय लगता है तो वो है अपने पिता की गोदी। मैं अपने शरीर के पिता के पास गया, उन्होंने मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया। आज मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। मेरे गोविंद ने ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ फेरते हुए बोले ध्रुव जाओ अब जाकर के राज्य करो।
ध्रुव बोले प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब राज्य करना नहीं चाहता। बोले ये मेरी आज्ञा है, जाओ जाकर के राज्य करो। आज ध्रुव जी को लेने के लिए राजा उत्तानपाद सैनिकों को लेकर के आए और बड़े सम्मान के साथ रथ में बिठा करके राज्य को ले गए। एक दिन ध्रुव कुमार जी बैठे हुए थे, सूचना आती है कि यक्षों ने उत्तम कुमार को मार दिया। अब तो ध्रुव जी महाराज धनुष बाण लेकर के युद्ध करने के लिए पहुंच गए। मारकाट प्रारंभ हो गई। परीक्षित ने पूछा भगवान, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं क्या वो भी लड़ाई करता है? क्या उसको भी झगड़ा आता है करना? बोले भैया केवल दर्शन से काम नहीं चलता है। अगर दर्शन से काम चलता होता तो क्या रावण को भगवान के दर्शन नहीं हुए? क्या दुर्योधन को दर्शन नहीं हुए? या कंस ने दर्शन नहीं किए? या हिरण्याक्ष को दर्शन नहीं हुए? भैया केवल दर्शन से काम नहीं चलता है। अगर भगवान से जुड़ना है, यदि भगवान को जानना है तो उसके चार मार्ग हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। सबसे पहले नाम। नाम जभी तो होगा जब नाम ही होगा। जब नाम ही नहीं होगा तो नाम कहां से होगा? जैसे हम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम हम लड़के का नाम सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं कि भाई उस गांव में वो लड़का है। अब जब नाम सुना तो दूसरा चरण प्रारंभ होता है, रूप। नाम के बाद देखने की इच्छा। कृष्ण कृष्ण जपते जपते मन में लालसा जागृत होगी कि कृष्ण है कैसा। और जब कृष्ण को देखा, जब उसके रूप को देखा, तब उसके बारे में जानने की इच्छा होगी। भाई लड़के का नाम सुना, उसको देखने उसके घर गए और घर जाकर के उसके बारे में पता करने लगे, भैया इसकी लीलाएं क्या क्या है, क्या क्या करता है ये। और लीलाओं को सुन करके हमने अपनी पुत्री का कन्यादान उसके साथ कर दिया। बस यही करना है। सबसे पहले कृष्ण कृष्ण जपते जपते उस कृष्ण के रूप के दर्शन की लालसा जागृत होगी। और जब रूप का दर्शन होगा तो उसकी कथा सुनने का मन। आवन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, जब उसकी कथा में मन लगेगा तब अपनी मन रूपी पुत्री उसके चरणों में न्यौछावर कर दो, उसके धाम में चले जाओ, अपने मन को उसके धाम में भेज दो। नाम रूप लीला धाम। जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक दर्शन करने का आनंद नहीं आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, और जब एक बार उसमें मन लग गया तो प्यारे वो अपने धाम में तो बुला करके फिर कभी भेजता ही नहीं है। अगर केवल दर्शन से काम चलता तो भगवान को इन दैत्यों को नहीं मारना पड़ता। दर्शन के साथ साथ सत्संग भी जरूरी है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना कोई। जब तक कथा में मन नहीं लगेगा तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी। और कथा में मन कब लगेगा?
सेवा कथा रसम हो भव भाव निष्ठा। अगर तुम डायरेक्ट कथा सुनने बैठ गए तुम्हारा मन नहीं लगेगा कथा में। अगर कथा में मन लगाना है तो पहले सेवा करो। जब सेवा करोगे तब मन लगेगा। क्योंकि भागवत में आया है सेवा कथा रसम हो। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक मन भक्ति में नहीं लगेगा, सत्संग में नहीं लगेगा। और सत्संग की महिमा का वर्णन ही क्या करना। एक बार दुर्वासा मुनि अपने गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी के पास पहुंच करके बोले, गुरुजी मैं आपका पूजन करने आया हूं और गुरु पूजन में मैं आपको दक्षिणा में अपने जीवन भर का तप देता हूं। दुर्वासा मुनि ने संकल्प कर दिया। आशीर्वाद में गुरुजी बोले जाओ मैं तुम्हें 2 घड़ी सत्संग का फल देता हूं। इतना सुनते ही दुर्वासा मुनि के मन में क्रोध जागृत हो गया। बोले देखो मैंने तो अपने गुरुजी को पूरे जीवन का फल दे दिया और गुरुजी ने 2 घड़ी सत्संग का फल कम से कम 1 दिन का दे देते। मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले भोलेनाथ मेरे साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ है। बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी की पूजा की, गुरुजी को अपने पूरे जीवन का तप दे दिया और गुरुजी ने मुझे 2 घड़ी सत्संग का फल दिया। बोले अच्छा तो अब क्या चाहते हो? बोले मेरे साथ गलत हुआ है, कम से कम 1 दिन का तो फल मिलना चाहिए था, 1 घड़ी सत्संग का फल। बोले मेरे साथ आओ। हाथ पकड़ करके ले गए शेषनाग के पास। पृथ्वी को धारण किए हुए थे शेषनाग। शेषनाग से बोले प्रभु थोड़ी देर आप हट जाओ और पृथ्वी का बोझ दुर्वासा मुनि को उठाने दो। दुर्वासा मुनि ने हाथ खड़े कर लिए, पृथ्वी का बोझ दुर्वासा मुनि के ऊपर आ गया, पृथ्वी नीचे आने लगी। भगवान भोलेनाथ बोले अब तुम्हारे पास क्या बचा है? तुमने तप का फल तो गुरुजी को दे दिया, और क्या बचा है? बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले जो कुछ है सब पृथ्वी में लगा दो। संध्या वंदन, देव यात्रा, तीर्थ यात्रा, सबका फल पृथ्वी पे लगा दिया। लेकिन पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी नीचे आ रही है। दुर्वासा मुनि चिल्ला रहे हैं प्रभु कुछ तो करो, ये नीचे आ रही है। बोले अब क्या बचा है? कुछ बचा है? बोले हाँ बचा है। क्या? वो गुरुजी का 1 क्षण सत्संग। बोले उसको भी लगा दो। बोले प्रभु जब इतना सब कुछ लगा दिया उससे पृथ्वी नहीं रुकी, 1 क्षण सत्संग से कैसे रुक जाएगी? बोले लगा के तो देखो। और जैसे ही कहा 1 क्षण सत्संग का फल मैं पृथ्वी पर लगाता हूं, पृथ्वी स्थिर हो गई। भगवान बोले देखा 1 क्षण सत्संग का फल। 1 क्षण यदि सत्संग कर लिया जाए उसके फल से पृथ्वी स्थिर हो जाती है, तो यदि 1 घंटे सत्संग कर लिया जाएगा तो क्या होगा? तब तो प्यारे कल्याण हो जाएगा। 1 घंटे बुराई कर लेंगे, 1 घंटे चुगली कर लेंगे और भगवान का नाम लेने बिठा दो तो आंख बंद करके सोएंगे, नींद आने लग जाएगी। 4 धाम बताए गए हैं तीर्थ यात्रा के लिए। 4 धाम बताए गए हैं। बोले 4 धाम करके आओ तीर्थ यात्रा हो जाती है। उस 4 धाम का अर्थ पता है क्या होता है? वो 4 धाम क्या है, उनका अर्थ क्या है? 4 धाम हैं द्वारिका,
रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ केदारनाथ। इन चारों का फल क्या है? तीर्थ यात्रा के लिए बोला जाता है। समझने वाली बात है। चार धाम हमारे शरीर का कर्तव्य है। ये चार धाम हमारे शरीर को प्रेरणा देते हैं। सबसे पहला धाम द्वारिका, अर्थात द्वारिका सोने की, वो सोना नहीं, वो सोना, सोने की द्वारिका। भगवान ने द्वारिका में शयन किया है। कहने का भाव जी भर के सो, आराम से सो, कोई तसल्ली नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, संतुष्टि से सो। सोने के बाद दूसरा धाम रामेश्वरम। रामेश्वरम में क्या होता है? अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा। रामेश्वरम में पहले समुद्र में स्नान किया जाता है, फिर उन्हीं गीले कपड़ों से मंदिर में जाया जाता है। 27 तीर्थ हैं, उन सब में से एक एक लोटा डाला जाता है और फिर शंकर जी के सामने पहुंचा जाता है भीगे कपड़ों में, और शंकर जी की पूजा की जाती है। कहने का भाव, जैसे सोए थे ना वैसे ही स्नान करो। जिन्हें सोना 2 घंटे का और स्नान 2 मिनट का, बढ़िया मलमल के नहाओ। जी भर के सो और जी भर के स्नान करो। उसके बाद तीसरा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में क्या होता है? भोजन। एक से एक बढ़िया प्रसाद चावलों का वहां बनता है और उसका भोग लगता है। केवल भगवान भोग लगाने के लिए जगन्नाथपुरी में बैठे हैं। कहने का भाव, जी भर के सो, जी भर के नहाओ और फिर जी भर के खाओ। किंतु परंतु मत करना, चकाचक। और उसके बाद बद्री केदारनाथ। बद्री केदारनाथ में क्या है? तपस्या। कहने का भाव, जी भर के सो, जी भर के नहाओ, जी भर के खाओ। जैसे ये 3 काम किए हैं वैसे ही बैठ के तपस्या करो। सोने के लिए तो सही है, नहाने के लिए भी सही है और खाने के लिए भी सही है, पर तपस्या के लिए ज्यादा है। क्यों जी? 24 घंटों को 6-6 घंटों में बांटो। बोले 6 घंटे सो, 6 घंटे स्नान करो, घूमो, कमाओ, कुछ भी करो। 6 घंटे आराम से भोजन करो। 2-2, 3-3 बार करो, 4-4 बार करो और 6 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करो। तो भैया सोने के लिए तो 6 घंटे कम है और भजन के लिए ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, 3 घंटे भजन कर लो। बोले 3 घंटे भी ज्यादा है। बोले तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटे कर लो। बोले ये भी ज्यादा है। तो भैया 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुण्य आद, तुलसी संगति साधु की हरें कोटि अपराध। 1 घड़ी कर लो, आधी घड़ी कर लो, आधी में से आधी कर लो, कर तो लो, कुछ तो करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः करन धीरे धीरे जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हाँ जो करते रहोगे, हाँ जो करते रहो, हाँ जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यस्येनु देवं शरणं प्रपद्ये य एव जगदीश्वर प्रजात्मात्मा तस्यानुदेवा लभते न पुरुषं यत्रो गतानां मम भावयिता। राजन, सत्संग करना परम आवश्यक है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हो। विवेक की प्राप्ति तो सत्संग से होती है, और जब सत्संग जीवन में आ जाता है उसको तो आनंद ही आ जाता है। इसलिए कहा गया है जहां भी मिले, जैसे भी मिले, सत्संग में पहुंच करके सत्संग का लाभ लो। सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। जब इस तरह से हमारी वृत्ति बन जाएगी, जब हमारा मन भजन में लगने लग जाएगा, विवेक की अनुभूति हो जाएगी, हमारे मन से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या सब निकल जाएगा, और हम अपने आप गोविंद के चरणों में लग जाएंगे। राजन, स्वयंभू राजा मनु आए और मनु ने आकर के समझाया, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। जिसको भगवान के दर्शन हो गए हों, यदि वो ऐसा करने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे। ध्रुव ने बात मान करके युद्ध को वहीं विश्राम कर दिया, और आज ध्रुव का अंत समय जब आया, सब टकटकी बांध करके देख रहे हैं ध्रुव कैसे जाएंगे, ध्रुव कहां जाएंगे। विमान आया और आज स्वयं मृत्यु सिर झुका करके खड़ी है। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके आज भी ध्रुव जी अटल दिखाई देते हैं।
जब कन्या का विवाह होता है, जब कन्यादान का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, तो वर से कहा जाता है जाओ कन्या को ध्रुव का दर्शन कराओ। और ध्रुव के दर्शन करा करके बताया जाता है जैसे ध्रुव अपनी प्रतिज्ञा पर, अपनी तपस्या पर अटल रहा, उसी प्रकार तुमको भी अपने वचनों को अटल रहना है। अब यहां तो ये भी नहीं पता कि हमने वचन कौन से दिए, पता है?